हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय सरस्वती क्लासेस कोपा में सुशील कुमार। और फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ कुछ अलग, यानी टेंस में कुछ अलग सा हम सेंटेंस लेकर आए हैं, जिसको हम कुछ अलग अंदाज में आज पढ़ाने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। हम फ्रेंड्स, हम टेंस में पढ़ाए थे प्रेजेंट इंडिफिनिट में कि जैसे कि पढ़ाता हूँ मैं पढ़ाता हूँ। तो फ्रेंड्स, इसको आप लोग कैसे बनाते थे? इसको बनाते थे कि आई टीच। इसको आप कैसे बनाते थे? आई टीच, मैं पढ़ाता हूँ। आई टीच, इसको हम साइड में लिखेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि आपको हम हल्का हल्का सा चेंज करेंगे और सेंटेंस एक ही जैसा होगा लेकिन हल्का सा चेंज होगा और उसका स्ट्रक्चर भी चेंज होते जाएगा। समझ में आ रहा है ना? मैं पढ़ाता हूँ तो इसका इंग्लिश क्या बनाते थे आप लोग? आई टीच। और फ्रेंड्स, अगर कहीं हम कहें कि मैं पढ़ाता तो हूँ, समझ में आ रहा है ना? अगर कहीं हम कह दें कि मैं पढ़ाता तो हूँ, तो आप लोग क्या करेंगे? तो क्या हो जाएगा? मैं पढ़ाता तो हूँ। तो क्या करना होगा आपको? तो फ्रेंड्स, याद रखिएगा, जब सेंटेंस में तो आ जाए, मैं पढ़ाता तो हूं, आप लोग पढ़ते तो हैं, वे लोग आते तो हैं, वह जाती तो है। समझ में आ रहा है ना? सीता सीता खेलती तो है। समझ में आ रहा है ना? तो जब इस टाइप का सेंटेंस आएगा तो आप लोग कैसे बनाएंगे? तो फ्रेंड्स, कुछ नहीं करना है, बहुत ही इजी सेंटेंस है। सिर्फ आपको इसमें डू या डज का यूज कर देना है। कब? मात्र सब्जेक्ट के तुरंत बाद। सब्जेक्ट के तुरंत बाद आपको क्या करना है? डू या डज का यूज कर देना है। जैसे में मैं पढ़ाता तो हूं, तो कुछ नहीं करना, आई, और आई के बाद क्या करेंगे हम? यहाँ पे डू लगा देंगे। यहाँ पे आई डू, और पढ़ाना का इंग्लिश क्या हो जाएगा? टीच। समझ में आ रहा है ना? रहता क्वेश्चन कि वह खाता तो है। समझ में आ रहा है ना? वह खाता तो है, तो क्या करेंगे? हम लिखेंगे, यहाँ पे तो लगा दीजिए, वह खाता तो है, वह खाता तो है। तो हम क्या करेंगे? इसको सही से लिख दें। यहाँ पे देखिए, वह खाता तो है। अब क्या करेंगे? हम सबसे पहले लिखेंगे ही, और ही के बाद लिखेंगे, अब डू या डज का यूज करना होगा, तो यहाँ पे डज लगेगा। यहाँ पे सब्जेक्ट सिंगुलर, तो याद रखिएगा, हम प्रेजेंट इंडिफिनिट सेंटेंस में पढ़ा चुके हैं कहाँ पे डू का यूज किया जाता है और कहाँ पे डज का। तो फ्रेंड्स, जितने भी स्टूडेंट्स अभी वीडियो, हमारे पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं टेंस का, आप लोग टेंस का वीडियो देखिए, आपका जो कंसेप्ट होगा, यानी जो टेंस पे कंसेप्ट होगा, बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे लिखा गया कि वह खाता तो है, तो ही, अब लगा देंगे यहाँ पे डज, और क्या होगा? खाना का लिख देंगे इट। समझ में आ रहा है ना? आप लोग पढ़ते तो हैं, समझ में आ रहा है ना? तो आप लोग पढ़ते तो हैं, क्या हो जाएगा? आप लोग पढ़ते तो हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आप लोग पढ़ते तो हैं, तो लिखेंगे सबसे पहले यू, यू के बाद डू, और यहाँ पे पढ़ना का इंग्लिश क्या हो जाएगा? रीड। आप लोग पढ़ते तो हैं। समझ में आ रहा है ना फ्रेंड्स? अगर कहीं फ्रेंड्स हम हल्का सा चेंज कर दें और कहें कि मैं पढ़ाता रहता हूँ, बस मैं पढ़ाता रहता हूँ, आप लोग पढ़ते रहते हैं। समझ में आ रहा है ना? वे लोग खेलते रहते हैं। ध्यान दीजिएगा, हल्का हल्का सा चेंज कर रहे हैं हम। मैं पढ़ाता रहता हूँ, पढ़ाता रहता हूँ। तो अब क्या होगा? तो फ्रेंड्स, इसमें भी कुछ नहीं करना है। हाँ, जिनको स्ट्रक्चर नोट करना है, आप लोग नोट कर लीजिए। इसका स्ट्रक्चर तो आपको मालूम ही होगा, सब्जेक्ट प्लस, यहाँ पे मालूम है ना, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, और तो वाला जब आ जाएगा ना, तो वाला, तो फ्रेंड्स इधर लिख दे क्या? आप लोग इधर देख लीजिएगा, जब भी तो वाला आएगा तो कुछ नहीं करना है, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। समझ में आ रहा है ना? जब तो वाला रहेगा तब। यहाँ पे इसके लिए अगर कहीं इस टाइप का आ जाए, मैं पढ़ाता रहता हूं, तो आप लोग क्या करेंगे? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए ना, मैं पढ़ाता रहता हूँ, इसमें कुछ नहीं करना, सबसे पहले सब। तो आइए फ्रेंड्स, देखते हैं इसको हम। मैं पढ़ाता रहता हूँ, तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? इसका तो हो गया। जब तो वाला आएगा तो इस पे आप लोग सेट कीजिएगा, जब ये वाला होगा तो आपको क्या करना है? इसमें कुछ नहीं करना है। इसको सबसे बनाकर सबसे पहले देखिए, मैं पढ़ाता रहता हूँ, तो सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, तो आई। आई के बाद यहाँ पे देखिए ना, इसमें गो और गोज का यूज करना है। समझ में आ रहा है ना? यहाँ पे देखिए, इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए, सब्जेक्ट हो जाएगा, सब्जेक्ट के बाद हम क्या करेंगे? गो या गोज प्लस ऑन प्लस V4। समझ में आ रहा है ना? मैं पढ़ाता रहता हूं, तो इसका क्या होगा? आई गो ऑन, और पढ़ाना का इंग्लिश होता है टीचिंग। समझ में आ रहा है ना? मैं पढ़ाता रहता हूँ, आप लोग पढ़ते रहते हैं। वीडियो को पुश कर लीजिए, फिर बनाइए। आप लोग पढ़ते रहते हैं, तो हम भी बना दे रहे हैं यहाँ पे कि आप लोग
आप लोग पढ़ते रहते हैं। तो आप लोग का इंग्लिश लिखेंगे ना हम यू के बाद गो, और गो के बाद क्या लिखेंगे ऑन के बाद पढ़ना का इंग्लिश क्या होगा रीड, और रीड का भी फोर लिख दीजिए, यहाँ पे हो जाएगा रीडिंग। यहाँ पे क्या हो जाएगा रीडिंग। यू गो ऑन रीडिंग। समझ में आ रहा है ना। अगर यहीं पे कोई सब्जेक्ट सिंगुलर होता कि जैसे रहता कि वह खेलता रहता है तो लिखेंगे ना ही, फिर लिखेंगे गोज, फिर लिखेंगे ऑन, और ऑन के बाद हम क्या करेंगे प्ले का भी फोर लिखेंगे ना ही गोज ऑन प्लेइंग। समझ में आ रहा है ना, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अगर फ्रेंड्स इसमें हम हल्का सा चेंज कर दें और लिख दें कि मैं पढ़ाता ही रहता हूँ। समझ में आ रहा है ना। इसके देखिए ये वाला सेंटेंस था कि मैं पढ़ाता रहता हूँ, लेकिन अब हम बोल रहे हैं कि मैं पढ़ाता ही रहता हूँ, तब आप क्या करेंगे। समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पे देखिए ना क्वेश्चन है कि मैं पढ़ाता ही रहता हूँ। समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, इस जो नीचे वाला सेंटेंस है ना, इसमें कहने का मतलब है, इसका कहने का सेंस है कि मैं पढ़ाने के अलावा कुछ नहीं करता हूँ। समझ में आ रहा है ना। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आप लोग ध्यान दीजिएगा, किसी भी सेंटेंस को आप लोग बनाइएगा ना, उसमें आप उसके भाव को पकड़िए, उसके सेंस को पकड़िए, फिर आप क्या कीजिए उसको बनाइए। आप वर्ड पे मत जाइए। वर्ड पे जहाँ गए आपको गारंटी हम दे रहे हैं कि आपका सेंटेंस जो भी आप लोग बनाएंगे जो भी वो गलत हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। यानी ये आपको आज के बाद से ध्यान देना होगा, किसी भी सेंटेंस को बनाते समय आपको उसके कंसेप्ट यानी उसका जो सेंस है उस पे जाना है, सेंस को पकड़ने के बाद उसको बनाइए आप। समझ में आ रहा है ना। आपका 100% आंसर सही होगा। आपको एग्जाम्पल हम दिए थे कि पेड़ पर बंदर है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं पेड़ पर बंदर, तो लिखते हैं कि देयर इज ए मॉन्की ऑन द ट्री। बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं देयर इज अ मॉन्की ऑन द ट्री, लेकिन क्या यह सेंटेंस गलत सही है? गलत है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। देयर इज ए मॉन्की ऑन द ट्री कहाँ पे गलत है? यहाँ पे पेड़ पर हम बोल रहे हैं, लेकिन फ्रेंड्स याद रखिएगा यहाँ पे ऑन नहीं लगेगा। आप प्रीपोजिशन का चैप्टर का जो हम पढ़ाए हैं वीडियो उसको देख लीजिएगा, उसमें हम डिटेल में समझाएं क्यों यहाँ पे ऑन नहीं होगा। यहाँ पे आपको यूज करना है इन। यहाँ पे बोलना होगा कि देयर इज अ मॉन्की इन द ट्री। यहाँ पे यूज नहीं करना है आप लोग को देयर इज अ मॉन्की ऑन द ट्री, गलत हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैं पढ़ाता ही रहता हूँ, यानी मैं पढ़ाने के अलावा कुछ नहीं करता हूँ। तो सबसे पहले इसके भाव को पकड़ लिए हम, यानी समझ गए कि क्या करते हैं हम। इसमें क्या है मैं पढ़ाता ही रहता हूँ, तो सबसे पहले बनाएंगे कि मैं कुछ नहीं करता हूँ, तो आई डू नथिंग, आई डू नथिंग। अब देखिए लेकिन क्या करता हूँ, मैं कुछ तो करता नहीं हूँ, लेकिन मैं पढ़ाता हूँ। समझ में आ रहा है ना। तो आई डू नथिंग बट, यहाँ पे बट हो गया ना, और पढ़ाना का इंग्लिश क्या होगा टीच। समझ में आ रहा है ना। आप लोग पढ़ते ही रहते हैं, आप लोग वीडियो को पुश कीजिए और फिर बनाइए। आप लोग पढ़ते ही रहते हैं तो इसका क्या होगा यू डू नथिंग बट, यू डू नथिंग बट रीड। समझ में आ रहा है ना। अब देखिए ना स्टूडेंट्स, वह खेलता ही रहता है। समझ में आ रहा है ना। वह खेलता ही रहता है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे ही, और ही डज। यहाँ पे डू नहीं, यहाँ पे तो डू नहीं होगा, क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब। तो ही डज नथिंग, ही डज नथिंग, लेकिन वह क्या करता है खेलता है। वह कुछ नहीं करता है लेकिन क्या करता है खेलता है। तो ही डज नथिंग बट क्या हो जाएगा यहाँ पे प्ले। समझ में आ रहा है ना, कंसेप्ट क्लियर हुआ। तो फ्रेंड्स इसी टाइप का सेंटेंस हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे, और जो अगला वीडियो होगा इससे भी जबरदस्त। समझ में आ रहा है ना, बहुत ही यूनिक सेंटेंस हम लेकर आएंगे उसमें। तो फ्रेंड्स जितने भी स्टूडेंट्स अभी वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।